ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपते राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। नंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के
15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करने के बाद में विचार प्रारंभ करेंगे। अधश्चूर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा, अधश्चूर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा, गुणप्रवेद्धा विषयप्रवालाः, गुणप्रवेद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चूर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा, गुणप्रवेद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्जुन के शोक मोह से इस श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही इस 15वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं सृष्टि के स्वरूप का। सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि संसार के बारे में बतलाओ, तो वह तो विचार करते करते रह जाएगा कि मैं संसार के बारे में क्या बतलाऊं। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल 2.5 श्लोक में बतला दिए कि संसार कैसा है, और अंतिम में बतला देते हैं कि इसका छेदन, इस संसार सागर से पार कैसे जाना है वो भी बतला देते हैं। जिसको पुराणों में, उपनिषदों में किस किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, कैसा उसका विस्तार होता है, ये सब वर्णन है बहुत लंबा। उनको मात्र यहाँ पर 2.5 श्लोक में भगवान बतला देते हैं। तो दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अधश्चूर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा। यहाँ पर वृक्ष की उपमा लेकर के संसार के स्वरूप को बतला रहे हैं। 14 भुवन हम लोग जानते हैं। इसमें 14 भुवनों में 7 ऊर्ध्वलोक हैं और 7 जो है अधोलोक हैं। 7 ऊर्ध्वलोक हो गए और 7 जो है अधोलोक हैं। क्या क्या जो है अधोलोक है? अतल, बीतल, सूतल, महातल, तलातल, रसातल और पताल, ऐसे नाम है इसके। हम लोग जिस लोक में रहते हैं वह है भूलोक, वह है भूलोक। तो ये हो गए अधोलोक। और ऊर्ध्वलोक है भूर, भुवः, श्वः, मह, जन, तप और सत्य। ये 14 लोक हैं। यहाँ आद्य शंकराचार्य जी किस प्रकार से बतलाते हैं? मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत ये अधोलोक है। पूरा जो जगत है ना, हाँ, यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड का ही वर्णन है, अखिल ब्रह्मांड का वर्णन नहीं है। तो मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत तक ये अधोलोक हो गए। किसकी अपेक्षा? देवता आदि की अपेक्षा जो है ये अधोलोक हो गए। जब भी हम ऊपर और नीचे बोलते हैं तो जहां हम निवास करते हैं उससे ऊपर और नीचे बोलेंगे ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने मकान के दूसरे माले पर है तो अब पहले माले को कहेगा नीचे है और तीसरे माले को कहेगा ऊपर है। उसी प्रकार से यह जो अधा बोल रहे हैं भगवान, तो
देवता आदि हैं उसकी अपेक्षा मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत ये सब अधा हो गए। और ऊर्ध्व क्या है? तो ऊर्ध्व जो है ब्रह्मा पर्यंत। तो अधश्चोर्ध्वम, एक इसका तात्पर्य हो जाएगा कि भिन्न भिन्न लोक के नाम से जो प्रसिद्ध है वो भी हो गए, अथवा जो है दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां। तो 14 भुवन ले लें, और 14 भुवनों में या 14 लोकों में जो निवास करने वाले जो जीव हैं, सब जीव हैं इसके अंतर्गत। जैसे मनुष्य एक जीव है, कीट पतंग भी जीव है, उसी प्रकार से इंद्र भी जीव है और ब्रह्मा भी जीव है। ब्रह्मा के संबंध में दोनों बातें आती है। एक तो वही परमात्मा रजोगुण को धारण करके जगत का जो है सृजन करते हैं, वही परमात्मा सत्व गुण को धारण करके विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं, और वही तमोगुण को धारण करके जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार से वर्णन आता है। दूसरा ऐसे है कि ब्रह्मा भी एक जीव है। तो यहां क्या बतला दिए, ये सब जो है ना ऊर्ध्व और अधा हो गए। अच्छा, प्रसिता तस्य शाखा, उनकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। पहले क्या बतलाया गया था? पहले बतलाया गया था इस जगत का मूल माया विशिष्ट ब्रह्म है, और उनकी शाखाएं अधा है, अर्थात महतत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा, ये सब बातें कही जाती है। सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई और कहां से कहां जाकर के अंत हो जाती है। भगवान की जो सृष्टि है कहां से प्रारंभ हुई और कहां जाकर के अंत होती है। तो जब भगवान ने संकल्प किए ना, एको हम बहुश्यामा, वहां से प्रारंभ हुआ, और कहां जाकर के जो है रुक जाती है, इसको कहते पंचीकृत पंच महाभूत। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और जो है आकाश, ये हो गए। बस यहीं आकर के सृष्टि रुक गई, इसके आगे और विस्तार नहीं होता है। ईश्वर की सृष्टि बस इतनी है। तो इतना जो है बतला दिया गया। अच्छा, अब ये जो है ऊपर नीचे वाली जो बात है, कैसे इनकी शाखाएं फैली हुई है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के जो है स्वभाव होंगे, जैसे कर्म होंगे, उनके अनुसार से वह सब गति करते रहता है। जैसे भागवत में प्रसंग आता है, नारद जी जाते रहते हैं, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर मर्यादित नहीं रहते हैं। नारद जी उनको शाप दे देते हैं कि तुम लोग जो है वृक्ष हो जाओ। उसके बाद उन लोग जो है क्षमा मांगते हैं। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान का अवतार होगा, द्वापर में कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार होगा, उनके विग्रह के स्पर्श से तुम लोग जो है मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए उखल में बंधे हुए हैं, और उस यमलार्जुन के बीच में प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान के विग्रह का स्पर्श होता है, वे वृक्ष योनि से मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद में भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुकथनेन श्रवणो कथायाम। हे परमात्मा, अब हम सदैव जो है आपके गुणों का गान करते रहेंगे, आपकी लीलाओं का श्रवण करते रहेंगे। तो इस प्रकार से यह जीव अधा और जो है ऊर्ध्व लोकों में आते जाते रहता है। यहां बतला दिया गया कि इस प्रकार से उनकी शाखाएं जो है वह फैली हुई है। अब एक शंका होगी कि ऐसा जो है भेद क्यों करते हैं परमात्मा। यद्यपि इस कथा के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि कैसे जो है व्यक्ति देव शरीर प्राप्त कर लिया, कैसे फिर वो वृक्ष बन गए। तो यहाँ आद्य शंकराचार्य जी बतलाते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म और जैसा उसका ज्ञान परमेश्वर हैं, उसमें
विषमता और निर्दयता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति होगा, कितना भी अपने आप को जो है निरपेक्ष रखने की कोशिश करेगा, जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ा हुआ है, अब जितने भी आते हैं चाहे वो कोई भी हो, सबको समान रूप से बांटना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चित्त में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अपना, कोई पराया, इस प्रकार की बात आ जाती है। परमात्मा के लिए कैसे है, सभी उनके हैं। तो परमेश्वर में ना विषमता है ना निर्दयता है। जब किसी के जीवन में बहुत विपत्ति आ जाती है और वह जब प्रार्थना करता है और उसकी विपत्ति दूर ना हो, तो उनके मन में इस प्रकार की शंका होती है कि शास्त्रों में और महात्मा लोग कहते भगवान कृपालु हैं, लेकिन तो हमारे तो कष्ट दूर नहीं हो रहे। कोई रूप गोस्वामी थे, एक बार वे किसी हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ सब बीमार लोगों को देखे और वहाँ से लौटे। वो वापिस आने के बाद कहते हैं कि भगवान कृपालु है। कहते हैं कहाँ कृपालु हैं? कोई जो है पैरालिसिस में पड़ा है, कोई जो है वह मूर्छित पड़ा हुआ है, इस प्रकार की स्थिति। यह सिर्फ केवल उनकी भावनाएं मात्र है। तो परमेश्वर में ना निर्दयता है ना विषमता है। फिर किसी को ज्ञानी बना दिया, किसी को अज्ञानी बना दिए, कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है, कोई जो है बड़ा स्वस्थ पैदा होता है। ऐसा भेद कैसे है? आद्य शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जैसा उसका कर्म है और जैसा उनका ज्ञान है, उसके आधार पर उनको जो है शरीर की प्राप्ति होती है, योनि की प्राप्ति होती है। इतनी बात है। अब वृक्ष की उपमा दिए हैं और उससे संसार के स्वरूप को बतलाते चले जा रहे हैं। तो ये जो शाखाएं हैं, ये वृक्ष है, इनके लिए जल भी चाहिए, खाद भी चाहिए। तो जल खाद क्या है? कहते हैं गुण प्रविद्धा। ये गुण के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वृक्ष और उनकी शाखा, मुख्य शाखा, प्रतिशाखा, ये गुण के द्वारा जो है वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो सारा जो जगत है वो त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण और जो है तमोगुण। इन तीन गुणों के द्वारा जो है यह वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो फैलते रहती हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति में विवेक जागृत होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कहाँ हमको प्रवृत्त होना चाहिए और कहाँ जो है निवृत्त होना चाहिए। ये सब विवेक जब हो तब समझना चाहिए कि मेरे अंतःकरण में अभी सत्व गुण की वृद्धि हुई है। और जब रजोगुण की वृद्धि होती तब लोभ बढ़ जाते हैं, व्यक्ति अत्यधिक जो है कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये रजोगुण की वृद्धि से होता है। और तमोगुण की वृद्धि होती तब अविवेक होता है, समझ में नहीं आता है, व्यक्ति भ्रमित होता है, आलस्य और प्रमाद में पड़ जाता है। तो ये तीन गुण हैं जिससे जो है संसार रूपी जो वृक्ष की शाखाएं बतला रहे हैं वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। अब साधन बतलाए जाते हैं। हाँ, धर्म में बतलाया जाएगा कि आप जो है निरंतर धर्म का संपादन करें, अधर्म का त्याग कर दें। अधर्म का त्याग करें, धर्म का संपादन करें। व्यक्ति निरंतर जो है इसका संपादन करता है, फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रोज आते रहती है कि भीतर से जो है ना उनके वे संस्कार जागृत हो जाते हैं जो उनको अधर्म की ओर प्रेरित कर देता है। फिर जो उपासना कांड में कहते हैं निरंतर आप भगवत चिंतन करते रहें। नाम और नामी कैसे है? अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम राम है या कृष्ण है, तो भगवान के नाम में भगवान की शक्ति निहित है। जो भगवान नाम लेते हैं उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है। तो निरंतर हम भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का चिंतन करते हैं।
हाँ, कैसे चिंतन करते हैं? निरंतर चिंतन कर रहे हैं। उसके बाद भी हाँ, अपने अंतःकरण में जो नाना प्रकार के संस्कार हैं वे भी जागृत हो जाते हैं, मिटता नहीं है। अच्छा, फिर योग वाले कहते हैं कि आप जो है ना अपने मन को जो है निरोध कर दो, अर्थात चित्त की वृत्तियों को निरोध करो। इससे भी जो है ये गुण जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। वह भी नहीं होता है। तो जीव और जो बीज है, एक जीव हो गए और जैसे जो है चना का बीज है, तो चने के बीज को आप देखें तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब जो है जल का संपर्क होता है, उसमें संकुर निकलते हैं, फिर जो है वह पौधे के रूप में परिणित हो जाता है। उसी प्रकार से एक जीव में अनेक जन्मों के सब संस्कार सिंचित हैं। हाँ, सामान्य रूप से कोई प्रश्न कर देते हैं कि जैसे मछली है, मछली को तैरने के लिए किसने सिखाया? पक्षी को उड़ने के लिए किसने बतलाया? या फिर हिंसक पशु है उसको शिकार करने के लिए किसने सिखाया? ये सब जन्मजात वो जो है उस प्रकार के गुणों से युक्त है। तो जो जीव है ना उसमें सारे जन्मों के संस्कार हैं। जैसे हम 10 वर्ष बाद किसी शहर में जाते हैं, पहले 10 वर्ष पहले वहां थे, और जैसे ही वहां पहुंचते धीरे धीरे जो है उसके शहर के जो है ना बातें याद आने लग जाती है। उस देश में जाते ही बिना विचार किए, बिना स्मरण किए कुछ कुछ बातें याद आने लग जाती है। उसी प्रकार से जीव जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है उनके सब संस्कार जो है ना उसमें जागृत हो जाते हैं। जब सिंह का शरीर मिलता है तो सिंह के सारे जो है संस्कार जागृत हो जाते हैं। पक्षी का शरीर मिलता है, वो उड़ने आदि की सब बातें उनको जो है जागृत हो जाते, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जीव में सारे संस्कार उसमें हैं। अब जो बीज है उस बीज को अगर कहीं जला दिया जाए, चने का जो बीज है उसको भून दिया जाए, अब उससे किसी भी प्रकार के अंकुर निकलने वाले नहीं है, वो समाप्त हो गए। उसी प्रकार से जीव जब अपने आप को जान लेता है, हाँ, धर्म भी किया, भगवान नाम भी लिया, योग भी किया, जिस जिस प्रकार से जो है उसकी मनोवृत्ति हुई ना उस प्रकार के करते रहे। सत्संग के माध्यम से धर्म अधर्म संबंधी बातें भी जाने उन्होंने, उपासना भी जान लिए, और कभी कभी जो है मन को जो है एकाग्र करने का भी कोशिश किए, और साथ साथ जो है आत्मचिंतन भी करते रहे। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जब वह अपने आप को जान लेता है तो ज्ञानाग्नि के द्वारा उनके सारे जो है संस्कार जो है समाप्त हो जाते हैं। ये संस्कार बने हुए हैं। जब तक के आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति के मन में वो संस्कार पड़े रहेंगे। वो जैसे विश्वामित्र थे, धर्मनिष्ठ थे, वो ऋषि मुनियों के प्रति बड़ा आदर था। एक बार भ्रमण करने गए, वो भ्रमण करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। मंत्रियों ने कहा कि यहाँ वशिष्ठ जी रहते हैं, उनका दर्शन भी कर लेना चाहिए। गए, संकोच के साथ में गए। वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हुए, हाँ, और उनसे कहा कि आप आए हैं, हम चाहते हैं कि आपके जो है जलपान आदि की व्यवस्था कर दें। विश्वामित्र ने सोचा, मैं कहाँ राजा, ये ऋषि, इतने सारे जो है मंत्री सिपाही कहाँ तक व्यवस्था करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, आप आदेश तो करें। उसके बाद में वशिष्ठ जी ने ऐसा जो है उसकी व्यवस्था की है ना, विश्वामित्र जो है आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ऐसे चीज तो हमारे राजमहल में नहीं है। विश्वामित्र ने पूछा कि ये सब कहाँ से प्राप्त होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, गौ सेवा से, नंदनी की सेवा से। अब जो इतना जो है आदर के साथ गए थे ना, आदर के साथ मतलब सात्विक गुण से गए थे, अब जो है रजोगुण उत्पन्न हो गया। जिस ऋषि को कुछ भेंट करना चाहिए था, हाँ, उससे अब जो है लेने की इच्छा हो गई कि वो जो नंदनी है उसको मुझे दे दो, उसके बदले में अनेक गाय मैं दे दूंगा।
अब वशिष्ठ जी जो है देने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद में आगे की बात यह आती है कि दोनों के बीच में संघर्ष भी होता है। विश्वामित्र जो है अपना अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं, और जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हैं ना, तो माला का रूप धारण करके जो है वशिष्ठ जी के गले में जो है जाकर के स्थिर हो जाता है। तब विश्वामित्र जी को लगता है धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि इस जो है क्षत्रिय बल को धिक्कार है। एकमात्र जो बल है ना वो तो ब्रह्म का ही बल है। और उसके बाद फिर तपस्या प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, गुण प्रविद्धा, जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक वह कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण में जो है लगते चले जाता है। वो कभी तमोगुण से बन गया, कभी रजोगुण से बन गया, कभी जो है वह सत्वगुण से बन गया। इस प्रकार से यह सारा संसार कैसा है, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद में भी 3 प्रकार के गुण के बतलाए जाते हैं। व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनव, तीनों गुणों से वह अतीत हो जाए। तो इस प्रकार से गुण प्रविद्धा हो गया। अब ये शाखा के बारे में हुई। अब शाखाओं में क्या लगता है, वो पल्लव बोलती हैं, जिसको यहाँ पर बतलाया गया है विषय प्रवाला, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ये विषय के जो है कोपले हैं, जो कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं उसी को यहाँ पर कहते हैं। वो क्या है, विषय है। मुख्य शाखा हुई, मुख्य शाखा से प्रति शाखा बतला दिए। प्रति शाखा के अंतर्गत जो है 14 भुवन या 14 लोक हो गए। भाष्यकार के अनुसार से मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत, और जो है ऊर्ध में होगा कि ब्रह्मा पर्यंत। ये सब ब्रह्मा कैसे बन गए, ब्रह्मा बन गए अपने कर्म और ज्ञान से, कर्म और ज्ञान से ब्रह्मा बन गए। उसी प्रकार से अपने कर्म और ज्ञान से फिर कीट पतंग बन जाते हैं। ऊर्ध्व गति अधोगति परमात्मा स्वयं जो है स्वेच्छा से नहीं देते हैं, बल्कि जो व्यक्ति जैसा कर्म किया है, जैसे जो है उसका चिंतन है, उसके आधार पर हो जाता है। जैसे घर में हम बैठे हैं, जैसे मति होती है वैसे गति होती है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कि मुझे मंदिर जाना है, और उसी समय उनके विचार बदल जाते हैं कि घर में अमुक चीज की आवश्यकता है, मंदिर जाने के बजाय वो बाजार चले जाता है। उसी प्रकार से अंतिम समय में जो उनकी इच्छा होती है, जैसे उसके विचार बनते हैं, वैसे शरीर को वो प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ कहते हैं विषय प्रवाला, जो शाखा है उस शाखा में जो है जो पल्लव होती हैं विषय रूपी कोपलों वाले हैं, जो कैसे करते हैं, उनसे सारे जीव जो है मोहित होते हैं, विषय से मोहित होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय हैं। भक्त लोग क्या कहते हैं, पूर्ण मदः पूर्णमिदम, वो परमात्मा कैसे हैं, पूर्ण हैं, और उस पूर्ण परमात्मा ने जो जगत बनाए ना वो भी पूर्ण है। ज्ञान की दृष्टि से कुछ अलग व्याख्या करते हैं। ज्ञान की दृष्टि से ऐसे व्याख्या करते हैं, सारा जगत जो है अस्थि भांति और प्रिय रूप है। सारा जगत कैसा है, अस्थि भांति प्रिय है। हम कहते हैं कि यह है, इसकी प्रतीति होती है, और यह प्रिय रूप है। जैसे परमात्मा सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, तो कहाँ चेतनता है, चेतनता अनुभव में आ रहा है। चेतनता अनुभव में आता है। हम चेतन है, कोई व्यक्ति थोड़ी कहता है कि मैं जो है जड़ हो गया हूं। चेतन है सारा जगत, सारा जगत चेतन है। उसी प्रकार से सब अस्तित्व है। और उसके बाद में आनंद रूप है। आनंद रूप को व्यक्ति मान नहीं पाता है। क्यों नहीं मान पाता है, जब जो है उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आते गई, प्रतिकूलताएं आते गई, और वो ऐसे मन में संस्कार डाल दिया कि फिर उनको जो है कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन सारा जगत कैसा है, अस्थि भांति प्रिय रूप है। और 2 और हैं, नाम और रूप। तो नाम है और रूप है। जैसे जो है कमल नाम है
और उसकी आकृति जो है वह रूप है। तो सारा जगत अस्ति भाति प्री और नाम रूप है। इसमें नाम और रूप कैसे होते हैं? बदलते रहते हैं। और अस्ति और भाति और प्री जो है ये सदैव रहता है। इस प्रकार से सारा जगत जो है वह पूर्ण है। भक्त लोग क्या कहते हैं? वो पूर्ण जो परमात्मा है, उन्होंने जो सृष्टि बनाई है ना, उसमें पूरा जो है कहीं भी कमी नहीं है। क्या कमी नहीं है? भगवान ने आंख बनाए तो रूप भी है, भगवान ने कान बनाए तो शब्द भी है, भगवान ने जो है नाक बनाए तो गंध भी है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 विषय भी है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 विषय भी है। यदि विषय होते और इंद्रियां नहीं होती तो विषय निरर्थक है। हाँ, तो ये जैसे परमात्मा ने बनाए हैं वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, इसमें एक और बात कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगेगी ना तो उसको जल अवश्य मिल जाएगा बोलते हैं। और कोई कहे कि संसार में तो ऐसी भी घटनाएं घटती है कि कोई भूखा प्यासा मर जाता है तो बोलते वो अधर्म का फल है। वो कैसा है? अधर्म का फल है। भगवान ने जीवों की उत्पत्ति करने के पहले जीवों के लिए जो अन्न जल है उसकी व्यवस्था कर दी है। पूर्ण है संसार जो है, जगत कैसा है? पूर्ण है वो। हाँ, और इसमें कुछ भी अव्यय नहीं होता है। कोई कहे कि जल की कमी है, जल पहले जितना था उतना ही रहेगा, जल की कमी नहीं होगी। वो तो व्यक्ति के उपयोग करने के कारण है कि जल दूषित हो गया, बाकी जल पहले जितना था उतना ही जल रहेगा। जो इस ब्रह्मांड में जितना जल वायु अग्नि आदि है वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर होने वाला नहीं है। अच्छा, अब क्या है? परांची खानी व्यत्रिण स्वयंभू। ब्रह्मा जी ने क्या किए? इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिए। जैसे कभी कहीं होता है कि श्रद्धांजलि होती है तो बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए जो है मौन धारण करना है, 2 मिनट के लिए जो है आंख बंद कर लेते हैं। वो 2 मिनट भी व्यक्ति को शांत बैठना कठिन हो जाता है। ऐसे शोक के क्षण हैं, उसमें भी शांत चुपचाप बैठना मुश्किल होता है। तो क्या कहते हैं? इन इंद्रियों का स्वभाव ही कैसे बना दिए? बहिर्मुख बना दिए। क्योंकि इन आंखों को आदत पड़ गई कि इसको सदैव देखने की, शब्द सदैव श्रवण करने की आदत पड़ गई। तो इस प्रकार से ये जो है बहिर्मुख हो गए। अब इसके कारण क्या हो रहा है? ये कहते हैं विषय प्रवाला। जैसे पीपल का वृक्ष होता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद लाल लाल जो पत्ते उगते हैं उसमें से बड़े सुंदर लगते हैं, फिर जो है उनको बंदर आदि खाने भी आते हैं। उसी प्रकार से ये विषय जो है सबको प्रभावित करते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के लोगों के साथ में वन भोज करते रहते हैं। बछड़े अपना चर रहे हैं। हाँ, बछड़े चरते चरते दूर चले जाते हैं। क्यों दूर चले जाते हैं? तृण लोभिता। जो घास के तिनके हैं उनके लोभ से बछड़े जो है वह दूर चले जाते हैं। भगवान पास में है, उनको छोड़ करके बछड़े दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार से जीव हाँ अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का विस्मरण करके वह विषय रूपी जो तृण है ना उस ओर जो है अग्रसर हो जाता है। अब उसके बाद में न उनके भीतर फिर शांति रहेगी, न कोई विवेक रह पाता है, न ही संयम रह पाता है। फिर उसको ब्रह्मा जी ने क्या किए? बछड़ों को छुपा देते हैं। उसी प्रकार से पंच विषयों से प्रभावित होकर के व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप का जो है विस्मरण कर जाता है। हाँ, साधना क्या है? साधना यह है कि वह इन पंच विषयों का जितना उपयोग करना है उतना उपयोग करते हुए हाँ अपने आत्मा का जो है स्मरण करते रहे। इसके बारे में आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पंचादिभि पंचभिरेव पंचः पंचत्वमापुष्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानरः पंचभिरंजितः किम।
5 जीवों के बारे में आद्य शंकराचार्य जी बतलाते हैं कि ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो जो मृग होता है उनको संगीत आदि प्रिय है। भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है ना कि बहुत तेज गति से वो दौड़ लेती मृग, लेकिन जब कोई संगीत सुने तो भागना वो भूल जाती है और व्याध उसको पकड़ लेता है। एक शब्द के आकर्षण से अपने जान को गंवा देती है। कुरंग मातंग है, बड़ा शरीर है, विशाल शरीर है, ताकत भी है, लेकिन स्पर्श में उसकी आसक्ति होती है। उनको जो है उसी प्रकार से गड्ढा खोद दिए, ऊपर से जो है अपना घास वास डाल देते हैं, बनावटी जो है हाथी वहां पर बैठाल दिए और उसी में आकर के फिर हाथी गिर जाता है और जो है विशाल शक्तिशाली हाथी भी जो है बंधन में पड़ जाता है। तीसरी बात बतलाते हैं पतंग, उनको रूप पसंद है। बारिश के मौसम में विशेष करके गांव में जहां जहां जो है रात्रि के समय, शाम के समय में दीप प्रज्वलित है या लाइट है, उसमें आकर के वह अपना जान दे देती है। और मीन अर्थात मछली पकड़ना है, रस के ऊपर आसक्ति होती है, डालते हैं एक प्रकार के जो है उसमें पकड़ने के लिए जो है मांस का कोई टुकड़ा और जो है मछली जो है पकड़ में आ जाती है। और भौरा है, उनको गंध बड़ा प्रिय है। गंध बहुत प्रिय है। कमल के पुष्प में वो बैठता है और जो है इतना मुग्ध हो जाता है, इतना मुग्ध हो जाता है कि कमल का जैसा बतलाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो खिलता है और सूर्य अस्त हुआ तो उसकी पंखुड़ियाँ जो है सिकुड़ जाती है, वो उसी में बंद हो जाता है। और जो है हाथी आया और जो है तोड़ करके अपने मुंह में डाल दिया। तो ये जो 5 प्राणी हैं, एक एक विषय में आसक्ति के कारण से अपने जो है जान को जो है गंवा डालती है। और ये मनुष्य ऐसा है जिसमें 5 प्रकार के विषयों में आसक्ति है। अब इनको अपने आत्म तत्व का अनुभव करना है, भगवत प्राप्ति करना है, उनको तो जो है विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहते हैं विषय प्रवाला, इतनी बात होगी ना। अब कहते हैं अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्यलोके। इस संसार का एक मूल तो है वो परमात्मा है, अथवा यह कहें कि कारण ब्रह्म एक मूल है। दूसरा मूल यहाँ पर अमांतर मूल बतला रहे हैं, अर्थात व्यक्ति किससे किसके साथ में जकड़ा हुआ है। एक व्यक्ति था, वो जंजीर बनाता था, इतना अच्छा जंजीर बनाता था कि कोई उसको जो है ना तोड़ नहीं पाता था। तो राजा जो है वहीं से जंजीर मंगाते थे अपराधियों के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि वह स्वयं कुछ गलती कर डाला और पकड़ में आया, और वही उसके द्वारा जो बनाई गई जंजीर है ना, उसी को ही पहनाया गया, बेड़ियां लगाई गई। वह रोने लगा व्यक्ति। जिन लोगों को मालूम था उन लोगों ने उनसे पूछा कि तुम खुद जो है बेड़ियां बनाते हो, खुद तुम जंजीर बनाते हो, और तुमको जो है यह सजा दी गई है, बेड़ियां पहना दी गई, तुम खुद इसको काट सकते हो। तो बनाने वाले कारीगर ने कहा वही तो दिक्कत है, मैं बनाने तो जानता हूँ लेकिन ना तोड़ना नहीं जानता, इसको काट नहीं सकता। कोई दूसरा अगर कहीं बनाया हुआ जंजीर होता ना तो मैं काट लेता। तो मनुष्य को कोई दूसरा बंधन में डाले वो तो तोड़ सकता है वो, लेकिन मनुष्य खुद जो है अपने संस्कारों से बंधे, अपनी भावनाओं से बंधे, जिसको अपना नहीं मानना चाहिए उसको अपना मान ले, फिर उसको तोड़ेगा कौन। ये कैसा है। यही अमांतर जो है इसके मूल है, अर्थात अहमता ममता आदि जो है इसके अमांतर बंधन है, संसार के बंधन। ये कैसे होते हैं। कर्म का निषेध नहीं है, व्यक्ति कर्म करे। अगर कहीं वर्ण और जो है आश्रम की व्यवस्था देखेंगे तो जो जो प्राप्तव्य, जो अपने कर्तव्य है उसको करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति गलती क्या करता है, व्यक्ति गलती ये करता है कि राग द्वेष पूर्वक करने लग जाता है। जो उनको अनुकूल लगता है
उसमें राग कर लिया, जो प्रतिकूल लगा उसमें जो है वह द्वेष कर लिया। तो इस प्रकार से राग द्वेष के कारण व्यक्ति जो है बंधते चले जाता है। अब क्या कहते हैं, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यहां पर मनुष्य लोक बोले है ना, मर्त्य लोक नहीं बोले। मनुष्य लोक का तात्पर्य है मनुष्य शरीर ही, और मर्त्य लोक बोलेंगे तो मर्त्य लोक में अन्य प्राणी भी है, पशु पक्षी आदि भी है। तो ये जो मनुष्य है वो किससे बंधा हुआ है, कर्मानुबंधिनी, अर्थात जिन लोग गंगा पर श्रद्धा नहीं करते हैं उन लोग क्या कहते, देखो आप लोग श्रद्धा से गंगा स्नान करते हैं और गंगा से जो है पवित्रता प्राप्त होती है, गंगा से जो है पाप क्षय होता है बोलते, तो गंगा जी में भी तो जो है अन्य प्राणी रहते हैं, उसका क्या होता होगा। तो ये धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, पाप और पुण्य, ये सब जो है वो मनुष्य के लिए है। सारे कैसे हैं, मनुष्य के लिए है। मनुष्य जन्म मिला है, इसमें धर्म अधर्म होते हैं और उसी धर्म अधर्म के द्वारा फिर जो है ना आगे की गति होती है। हाँ। एक है संस्कार, दूसरा है कामना और तीसरा जो है वो कर्म। तो पक्षी का शरीर मिला और उनको जो है उस प्रकार के संस्कार जागृत हो गए, अब वो वैसे कर्म करता है, तो उसमें और कोई संस्कार नहीं बनेंगे। मनुष्य शरीर मिला और इसमें जैसे जैसे संस्कार हैं उसके बाद कामना उत्पन्न हुई, फिर जो है कर्म किए और उससे फिर संस्कार बनते चले जाते हैं, फिर उससे संस्कार पड़ते चले जाते हैं। जैसे वृक्ष बहुत फल देता है और उसी वृक्ष के फल को ला करके हम जो है भगवान में अर्पण करते हैं, फिर जो है उनको जो है श्रद्धा से किसी को भेंट भी करते हैं, उनसे हमारे हृदय में जो आदर भाव श्रद्धा भाव भी प्राप्त होता है, पुण्य भी प्राप्त होता है। वृक्ष को क्या प्राप्त होगा, वृक्ष को कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसको उनके लिए कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार से गाय जो है दूध देती है, उसी दूध को हम जो है दूसरे को देते हैं श्रद्धा से, हमको पुण्य मिलता है। गाय को क्या मिलने वाला है, गाय को कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाया तो उसको जो है पाप लगेगा। हाँ, ऐसे अनेक कहानियां प्रसिद्ध है कि किसी व्यक्ति ने वो नेवला पाल लिया था और वह व्यक्ति बाहर चले गया, बच्चा सो रहा था, विषधर सर्प आया, नेवले ने क्या किया, सर्प को काट दिया, उसका शरीर भी खूना खून हो गया। मालिक आया, समझ नहीं पाया, वह सोचा कि बच्चे को ही काटा होगा और उन्होंने जो है नेवले को ही मार दिया। अब नेवले ने जो है अपने स्वामी के बच्चे के प्राण की रक्षा की और जो है उनके प्राण उसके स्वामी ने ले लिए। अब नेवले को कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा, नेवले को कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से जितने भी जो है ना मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनमें कोई पुण्य पाप नहीं होता है, उसमें कोई पुण्य पाप नहीं होता है, उसमें कोई धर्म अधर्म नहीं होता है। एकमात्र मनुष्य जन्म है, इसमें जो है धर्म अधर्म होते हैं, उसी के लिए ही जो है पाप और पुण्य है। तो मनुष्य किससे बंधा हुआ है, मनुष्य जो है वो कर्मों से बंधा हुआ है। जैसा जैसा जो है वो कर्म करते चले जाता है वैसे वैसे जो है उसको फल की प्राप्ति होती है। हाँ, तो जैसे मति वैसे गति है, उस प्रकार के होते चले जाते। अब ये कर्म की श्रृंखला ऐसी है ना, कभी छूटती नहीं है। हाँ, तो इसमें आता है एक अध्यात्म रामायण है। तो अध्यात्म रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग यह है कि लक्ष्मण जी को मालूम चलता है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। पूरी कथा ही सुना देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी जो है वो कर्म का प्रतीक है और सुमित्रा है वह उपासना का प्रतीक है और कौशल्या है वो ज्ञान का प्रतीक है। ये 3 बतलाते हैं रामायणी लोग ऐसे। तो कर्म कैसा है, जैसे कोई सैनिक है, उन्होंने आतंकवादी को मार दिया तो उसको पुरस्कार मिलता है, और वही सैनिक छुट्टी में आया है और किसी को मार दे तो उसको दंड मिलेगा। ये कर्म ही है। एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, उसको फांसी दी जाती है, और कोई व्यक्ति ऐसा है किसी की जो हत्या करता है उसको पुरस्कार मिलता है।
कर्म अलग अलग हो गए ना, कर्म के फल अलग अलग हो गए। कहने के लिए एक है लेकिन फल अलग अलग हो गए। तो कई को बोलते हैं कि ये जो है ना कर्म का प्रतीक है। अब एकमात्र ऐसा जो है उदाहरण मिलता है कि राजा दशरथ जो है युद्ध में गए, देवताओं के पक्ष में युद्ध करना था, साथ में कई को भी लेके गए और युद्ध चल रहा था। कई ने देखा कि जिस रथ में उन लोग बैठे हैं उसी रथ के पहिए की कील निकल गई है। अब उनको ऐसा वरदान था कि इच्छा अनुसार से उसका शरीर जो है ना वज्र जैसा हो जाता था। उन्होंने अपनी उंगली डाल दी, युद्ध पूरा हुआ, उंगली उन्होंने निकाल ली। राजा दशरथ ने देखा इन्होंने तो आज मेरी जो है जान बचा दी। राजा दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि देवी आज तुम्हारे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। कई क्या कहती है वरदान क्या मांगना है, एक स्त्री के लिए सब कुछ उनका पति ही है, इसमें वरदान मांगने की क्या जरूरत है। राजा दशरथ और प्रसन्न हो गए, एक नहीं एक और वरदान मांग लो, तुम्हारे इस वचनों से मैं अति प्रसन्न हूं। अब कई के मन में विचार बदल गया। ये भी है ना जैसे गुण प्रविद्धा बोल रहे ना, गुण बदलते रहते हैं, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। कई कहती है कि राजन अभी तो आवश्यकता नहीं है, कभी जो है किसी समय कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो मांग लूंगी। हाँ, अब जिस कई ने राजा दशरथ के जो है प्राण बचाए, उसी ने जो है 2 वरदान मांग करके राजा दशरथ के प्राण ले लिए। हाँ, ये है कर्म। क्या है? ये कर्म है। यदि आप जो है शास्त्रीय ढंग से कर्म करते हैं, अर्थात देश काल पात्र आदि को देख करके, तो वह आपके लिए जो है प्रगति का, वही कर्म आपके जो है मोक्ष का साधन बन जाता है। यदि निष्काम कर्म करते हैं तो वह आपके मोक्ष का साधन बन जाता है। सकाम कर्म करते हैं तो भी वह फल मिलेगा, अल्प फल मिलेगा। कर्म के 2 फल मान लीजिए, एक अल्प फल है और दूसरा महान फल है। यदि आप जो है नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं और निश्चय कर लिए कि हमको तो माता भगवती से कुछ नहीं चाहिए, अब ऐसे जो है पाठ या ऐसी पूजा जो है उससे कौन सा फल मिलेगा? उनसे तो वह फल मिलेगा कि इस संसार सागर से जो है आप पार हो जाएंगे। अब बीच में कुछ जो है शरीर अस्वस्थ हो गया या कोई जो है परेशानियां आ गई, अब उसी माता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विपत्ति आ गई, शरीर अस्वस्थ हो गया, आप कृपा करके जो है इस विपत्ति को दूर कर दो। ये सकाम हो गए। निष्काम शुरू किए थे, उसके बाद में सकाम हो गए, तो फल तो मिलेगा। ये क्या होगा? ये अल्प फल हो गए और वो जो महान फल है वो नहीं मिलता है। तो कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म करते हैं तो महान फल मिल जाता है, और सकाम कर्म करते हैं तो अल्प फल। अल्प फल का मतलब है कि ऐसा फल मिलेगा जो प्राप्त होकर के नष्ट हो जाएगा, और महान फल का तात्पर्य है कि संसार सागर से पार ले जाने वाला फल मिलेगा। तो कर्म बड़ा विचित्र है। ये सारे जो प्राणियों कैसे हैं? कर्म में बंधे हुए हैं, कर्म के अनुसार से चलते चले जा रहा है। प्रारब्ध के संबंध में भी विचार करेंगे तो ऐसा है, लोक में बोल देते हैं व्यक्ति अपना प्रारब्ध स्वयं बनाता है, वैसा भी नहीं है। हाँ, पूरी तरह से वो ठीक नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ कर्मों के फल तो मिल जाते हैं इसी जीवन में, और कुछ ऐसे होते हैं जो संचित कर्मों में चले जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और कुछ कर्म जो होते हैं वो प्रारब्ध बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका जितना वेतन मिलता है उसमें से कुछ मिल जाता है, और कुछ जो है जमा भी हो जाता है। हाँ, कुछ जो है रिटायर्ड होने के बाद भी मिलेगा, और कुछ को जो है जब मांगे तब फिर मिलेगा। कुछ ऐसा है वो तो मिलेगा ही, और कुछ ऐसा है जिसको मांगने पर भी नहीं मिलेगा वो, और कुछ जो है वो रिटायर्ड होने के बाद ही मिलेगा। तो भगवान ने जो इतना बड़ा जो है संसार बनाया है ना, इसके भी नियम बिल्कुल जो है निश्चित है। तो जो भी हम कर्म करते हैं उनके कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं। ऐसे एक दृष्टांत आता है कि एक बार जो है
हाँ, कालिदास जी जो है गर्मी के समय, हाँ, कुछ जो है उस समय में जो छतरी रहती रहेगी ना, वो लेकर के पैदल चलते रहते, जाते रहते कहीं। कोई जो है ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको देख करके दया आ जाती है, कालिदास जी उनको छतरी दे देते अपना, और वो व्यक्ति चले जाता है। उसी रास्ते से फिर जो है राजा की सवारी निकलती, देखते हैं कि कालिदास जी पैदल चले आ रहे हैं, उनको हाथी में बैठा लेते हैं। इस दृष्टांत से ऐसा बोलते हैं कि ये इसको कहते हैं पूर्त कर्म, जो जन कल्याणकारी कर्म है ना, इसको कहते हैं पूर्त कर्म। तो ऐसा जो कर्म होता है उसका तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों के फल तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, विलंब लगता नहीं है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कुछ तुरंत मिल गया, कुछ संचित में चले गया, कुछ प्रारब्ध में मिलेगा। अब ये प्रारब्ध कौन है? तो कहते हैं परमात्मा स्वयं ही जो है प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। और वो कैसे है? अनिर्वचनीय है। इसके बारे में और नियम वगैरह जानने की कोशिश ना करें। भगवान की अपनी इच्छा कि जैसे जो है भरत है, अब भरत मृग से मोहित हो गए, मृग का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया। ये भी गुण प्रविद्या के अंतर्गत आएगा। इतना बड़ा राजपाठ त्याग किए और उधर जा करके जो है मृग के प्राण की रक्षा किए, ये भी अच्छी बात है। प्राणियों की जो है प्राणों की रक्षा करना ये धर्म है, और उसका पालन पोषण किए, वो भी अच्छा है। लेकिन बस ऐसा सोचने लग गए कि मेरे बगैर इसकी जो है रक्षा कैसे होगी। हाँ, इसको तो कोई भी जो है हिंसक पशु खा जाएंगे। तो अब उनको जो है दूसरे जन्म में क्या मिल गया? मृग का शरीर मिला। 2-4 और जन्म हो जाते हैं, तीसरे जन्म में ही क्यों हो गया? भगवान की लीला ये क्या है? अनिर्वचनीय है। प्रारब्ध भी जो है, परमात्मा जो है जो भी उसके कर्म हैं उनमें से कुछ को जो है प्रारब्ध बना देते हैं, और प्रारब्ध बनाते हैं, फिर जो है उसको कोई 2 जन्मों में तो 3 जन्मों में, जैसे भी फिर उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसका कोई आपको एकदम संशय से रहित उत्तर नहीं मिलने वाला है। हाँ, भगवान की सृष्टि ऐसी है, उनका नियम ऐसा है कि इसकी व्याख्या कोई जो है निश्चित रूप से कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये प्रारब्ध के संबंध में बातें हो गई। अच्छा, तो जो है ना लक्ष्मण जी ने सुना कि राम को वनवास मिला है, अत्यंत क्रोधित हो जाते हो। भगवान राम के पास में आते हैं कि राजा दशरथ यदि भरत से प्रेम करते हैं तो उनको जो है राज सिंहासन पर बैठा ले, आपकी गलती क्या है? फिर कहते हैं यदि आप आदेश देना तो मैं राजा दशरथ को जो है बंदी बना सकता हूं, और उस भरत के जो मामा हैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता हूं, और आपका जो है राज्याभिषेक होना चाहिए। रामचंद्र जी जो है ध्यान से शांत भाव से सुनते हैं, और सुन लेने के बाद में कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, वो सब कर पाने में समर्थ हो। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकोगे, लेकिन थोड़ा विचार करो। हाँ, एकदम से ज्ञान परक बातें कहते हैं कि यह जो संसार है वो कैसा है? ये तो जो है स्वप्न के समान है। पुरुषार्थ को उसके लिए करना चाहिए जो नित्य हो। जैसे स्वप्न में कोई जो है राजा बन गया और कोई जो है भिखारी बन गया, जागने के बाद में दोनों मिथ्या है। इसके लिए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? राजमहल के सुख बोलोगे तो जैसे जो है तप्त लोहा है, उसमें जल की बूंद पड़े और फिर वैसा का वैसा ही है, वैसे ही जो है राजमहल का सुख है। इनके लिए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी समझ जाते हैं, फिर वे भी तैयार हो जाते हैं वन में जाने के लिए। चलते हैं अपना जो है रामचंद्र जी, माता सीता और जो है लक्ष्मण जी, और निषाद राज के यहाँ ठहरते हो। तो वहाँ वर्णन है भगवान राम और जो है सीता माता वृक्ष के नीचे शयन किए, और निषाद राज और लक्ष्मण जो है वे पहरा देते रहते हैं। हाँ, सोते नहीं है, पहरा देते रहते हैं। दोनों में जो है चर्चा चलती रहती है। तो निषाद राज क्या कहता है कि मंथरा की बुद्धि में आस्था करके कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। अब उनके कुल पुरोहित कौन है? वशिष्ठ जी हैं। राय ले लेना था वशिष्ठ जी से, लेकिन निषाद राज जी क्या कहते हैं कि कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि में आस्था करके 2 वरदान मांग लिए।
उसी का यह दुष्परिणाम है कि आज ये राम और सीता को वृक्ष के नीचे शयन करना पड़ रहा है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी जो राजमहल में उद्विग्न हो गए थे, वे कहते कि निषाद राज, वैसी बात नहीं है। इस वनवास में कारण न मंथरा है न कैकेयी है। तो कारण कौन है? वहां श्लोक बोलते हैं, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहं करोमि वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोकः। हे निषाद राज, न कोई सुख देता है न कोई दुख देता है। जिन लोग कहते हैं कि उसने हमको सुख दिया, माता पिता ने पालन पोषण किया, या अमुक व्यक्ति ने हमको दुख दिया, या मैंने उसकी सेवा करके जो है उसको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया बढ़ाया, ये सब कैसा है? ये सब गलत है। ये सद्बुद्धि लोगों के कहने की बात नहीं है। जिसके पास में दिमाग नहीं है ना, उन्हीं लोग कहते हैं। और व्यक्ति अभिमान करता है, अहम करोमि वृथाभिमानः। ये कर्म ऐसा है कि व्यक्ति कर्म करते करते ना अपने में अभिमान पालने लग जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया। ये सब वृथा अभिमान है, वो मिथ्या है। वो ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। वास्तविक में कैसा है? स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सारा जो संसार है वो कैसे है? स्वकर्म रूप सूत्र से। जैसे जो है माला में जो मनके होते हैं वो सूत के द्वारा जो है गुथे रहते हैं, उसी प्रकार से सारा जो प्राणी है वह स्वकर्म सूत्र रूपी से गुथा हुआ। जैसा जैसा कर्म है वैसे वैसे उनको जो है फल की प्राप्ति होते रहती है। तो यहाँ क्या कहते हैं? कर्मानुबंधेनि मनुष्य लोके। याद रखिएगा, मर्त लोग नहीं बोले हैं बल्कि मनुष्य लोग बोले हैं। अर्थात मनुष्य को ही अधिकार है, अन्य को अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी जो शरीर है, जितने भी जो योनियां हैं, उसमें क्या होता है? बस जो है ना उसके जो है वासना के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप उनके व्यवहार होते हैं। और मनुष्य जन्म में संस्कार है, कामना है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। और इस प्रकार कर्म में प्रवृत्त होकर के नए नए संस्कार बनते रहते हैं। तब इसमें एक बात होगी कि जैसे बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ। बिना बीज के वृक्ष नहीं होने वाला है और बिना वृक्ष के बीज नहीं होने वाला है। ये संसार कैसा है? ये अनादि ऐसे चले आ रहा है। जीव कैसा है? अनादि है, जिसका किसी काल में प्रारंभ हुआ ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे ये संसार चले आ रहा है। संस्कार, फिर जो है कामना, फिर कर्म, फिर कर्म करते फिर संस्कार बनते हैं। अब ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कैसे है? ये राग द्वेष आदि से जो है अपने अंतःकरण को बचा करके कर्म करता है। और कर्म करते करते से जो है परमात्मा का चिंतन और जो है आत्मा का चिंतन करते हुए इन सब से जो है वह मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद में फिर तीसरा श्लोक है, उस पर जो है कल विचार करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा